समय के लिए प्ले क्लासेस। अब आपका ये सपना दिल्ली में सरकारी टीचर बन के पूरा हो सकता है और इसीलिए आज का जो हमारा सेशन होगा वो यही है कि आप दिल्ली में इंग्लिश के टीचर कैसे बन सकते हैं सरकारी नौकरी प्राप्त करके। तो इस सेशन को ना अंत तक बड़े ध्यान से सुनना, बिकॉज मैं सब और आप तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो ये जो पूरा रोड मैप है इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि DSSB जो है वो रिक्रूटमेंट बोर्ड है जिसके वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं, NDMC, MCD और DOE। अलग अलग डिपार्टमेंट्स का अलग अलग काम है। एजुकेशन, हेल्थ, वेलफेयर, मॉरल वैल्यूज, रोड सेफ्टी गाइडलाइंस फॉलो करना। अब क्रूशल कैंडिडेट्स हायर करने के लिए आपकी जो टीचिंग पोस्ट है उसमें NDMC के जो स्कूल्स हैं वो सारे ही टॉप नॉच होते हैं और DOE के भी मैक्सिमम स्कूल्स बहुत अच्छे होते हैं। में रिक्रूटमेंट निकलती है। टीचिंग पोस्ट में जो TGT PGT है 9-10 TGT के लिए होता है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर और 11-12 PGT के लिए होता है। आप इंग्लिश के टीचर इन दोनों पाथवेज से बन सकते हैं। अगर हम बात करें आगे चल के TGT के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ऑनर्स या पास दोनों में से कुछ भी हो सकता है। आपका CTET पेपर 2 क्वालिफाइड होना चाहिए और BEd या फिर DLED जैसी इक्विवेलेंट डिग्री भी चलेगी आपके लिए। अब अगर मैं बात करूं एज लिमिट की तो 32 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 32 साल मतलब ये को 5 साल तक का, तो ऐसे करके आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है। विमेन कैंडिडेट्स की अगर मैं ऑन दी अदर हैंड बात करूं तो आफ्टर रिलैक्सेशन आपकी जो एज लिमिट है वो 40 इयर्स हो जाती है। अपना जो आपका कैटेगरी का डॉक्यूमेंट है वो उसको देखना पड़ता है, क्योंकि जो OBC दिल्ली के अगर आप हैं तो 1993 से पहले वाला सर्टिफिकेट आपका लेजिटिमेट माना जाएगा। आपका या आपके फादर का, दोनों का चलेगा, दोनों में से किसी का भी। अगर मैं बात करूँ इस एग्जाम की सैलरी की, TGT पोस्ट की सैलरी की, तो बहुत ही हैंडसम सैलरी है। 4600 ग्रेड पे आपकी जो इनिशियल सैलरी है वो 59,000 पर मंथ बनती है। ऐसे ही अगर हम PGT की बात करें, ये मेरे स्टूडेंट की एक सैलरी स्लिप है जिसमें उनकी जो नेट पे है वो है 72,147 आफ्टर 1 ईयर ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है, तो काफ़ी मतलब मोटिवेटिंग सैलरी है जिससे कि आपको वर्क लाइफ बैलेंस मिलता है, सरकारी नौकरी, नोबल प्रोफेशन मिल रहा है एंड यू विल बी रिस्पेक्टेड वेयर एवर यू गो। साथ ही में हम PGT की बात करते हैं। PGT में आपको चाहिए मास्टर्स डिग्री, BEd, एज लिमिट आपकी 36 साल है और ग्रेड पे इसकी और भी ज़्यादा अच्छी है। 4800 ग्रेड पे आपकी इनिशियल सैलरी 67,000 पर मंथ अप्रॉक्स का चेक का TGT के लिए सब्जेक्ट कंसर्न। तो ये दो हर गलत जवाब देने पर माइनस यानी कि 0.25 नेगेटिव मार्किंग भी होती है और एक बारी में आप 20 क्वेश्चंस को ही एक सेट में अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसके बाद आपको अगले सेट पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो केयरफुली इस एग्जाम को अटेम्प्ट करना है। PGT के लिए भी यही पेपर 1 का जो पैटर्न है वो सेम है। पेपर 2 के लिए आपके 200 क्वेश्चंस बन जाते हैं। आपका जो सब्जेक्ट कंसर्न है इंग्लिश, अब उस सब्जेक्ट कंसर्न में इंग्लिश में होता क्या है, 2 पेपर्स में मैं आपको सिलेबस बता देती हूँ। ये आपका डिवीजन है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें आपकी वोकैबुलरी भी पूछी जाती है, जिसमें आपके फ्रेजल वर्ब्स भी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी और फिगर्स ऑफ स्पीच जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये आपका जनरल पेपर में भी काम आता है और मेन पेपर में भी। अगर मैं बात करूँ राइटिंग सेक्शन की तो ये सिर्फ PGT में काम आता है। अगर मैं बात करूँ ग्रामर की तो ये सारे ही सेक्शंस में ओमनी प्रेजेंट है। ये सब्जेक्ट के काम आएगा ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, टुगेदर दे मेक जनरल ग्रामर। अगर मैं बात करूँ पेडागोजी की तो CTET लेवल की पेडागोजी आपके TGT PGT के मेन पेपर में काम आएगी। अगर मैं बात करूँ लिटरेचर की तो ये भी TGT PGT के मेन पेपर में काम आएगी। 2021 के सर्वे के तहत आपका जो ग्रामर वर्सेस लिटरेचर है ना, मतलब ये पूरा ग्रामर और ये लिटरेचर, आपका जो रेशियो रहता है TGT में वो रहा था 60 क्वेश्चंस वर ऑफ ग्रामर एंड 40 क्वेश्चंस वर ऑफ लिटरेचर। तो बहुत केयरफुली आपने अटेम्प्ट करने हैं इन क्वेश्चंस को। अगर मैं जनरल पेपर ऐड कर लूँ तो आपके 80 क्वेश्चंस टोटल ग्रामर के बन जाते हैं आउट ऑफ 200 क्वेश्चंस इन TGT। ठीक है, तो बहुत ही केयरफुली अटेम्प्ट करना है। जनरल पेपर में GK का सिलेबस किसी भी एग्जाम के TGT PGT या PRT लेवल पे जो पेपर 1 होता है ना, जो आपकी क्वालिफिकेशन चेक करता है, उसका परिणाम है, तो उसकी योग्यता चेक करने के लिए बेसिक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रीजनिंग बेसिक है सिलेबस, मैथ्स बहुत ही बेसिक सिलेबस अप टू 10th लेवल पूछा जाता है। लैंग्वेज भी बहुत बेसिक है जिसमें 5 क्वेश्चंस आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आते हैं और 15 क्वेश्चंस ग्रामर के आते हैं जिसमें वोकैबुलरी भी होती है। आगे बढ़ते हैं, मेन पेपर के बारे में बात करते हैं। मेन पेपर में आपका पहला तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, 20 क्वेश्चंस मैक्सिमम कैन बी आस्क्ड। ग्रामर एंड यूसेज, पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसका एप्लीकेशन, वॉइस, नरेशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सिंथेसिस, ऑल ऑफ देम आर कोरिलेटेड। यहाँ पे भी मैक्स 20 मार्क्स का आपसे पूछा जा सकता है। जनरल पेपर की तैयारी और इसको पैरेलली कर सकते हैं, इनफैक्ट इसको भी। साथ में बात करते हैं लिटरेचर सेक्शन की। आपके लिटरेचर के ब्रिटिश लिटरेचर, इंडियन ऑथर्स, इन सब के वर्क्स, राइटअप्स आपको सब अच्छे से पढ़ने रहेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
इसका सिलेबस जो है लिटरेचर का वो यूजीसी नेट के मुताबिक होता है, उसके इक्विवेलेंट है, इसकी बुक्स भी नहीं मिलती है। बट अगर आपके पास एक सॉलिड गाइड हो तो वो तैयारी आप बिल्कुल एक नेविगेशन के साथ, एक करेक्ट पाथ के साथ लेकर जा सकते हैं। राइटिंग सेक्शन 10 तक का सिलेबस रहता है और पेडागोजी सीटेट लेवल का, तो इस पार्ट को आपने ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही लेकर के चलना है। रही बात 2024 की, तो आपकी जो सीट है, वैकेंसी है टीजीटी को लेकर के, क्योंकि DSSS भी हर साल पोस्ट निकालता है, अलग अलग वैकेंसी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। आपकी इन डिपार्टमेंट्स में ये वैकेंसी है। टोटल 803 पोस्ट हैं और आपको चाहिए एक पोस्ट। अगर आप वो सॉलिड तैयारी हमारे साथ करना चाहते हो एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में, जहाँ पे आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिले, डाउट सॉल्विंग सेशन हो, 1-on-1 हम आपसे इंटरैक्ट कर सके, आपके कॉन्सेप्ट्स को 360 डिग्री क्यूरेट किया जाए, केटर किया जाए और प्रैक्टिस भी करवाई जाए सिलेक्शन के साथ, आप जो है हमारे बैच में आज जुड़ सकते हैं। कोड रहेगा आपका Y449 इन ऑर्डर टू सीक मैक्सिमम डिस्काउंट। इसके अलावा मेरी एक्सपर्टीज आपको सारे टीचिंग नॉन टीचिंग बैचेस में मिलती रहेगी, तो आप टीचिंग महापैक में भी एनरोल कर सकते हैं। कोड अपना याद रखिएगा Y449, जहां पे मिलेगा आपको मैक्सिमम डिस्काउंट। ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए। मेरा जो बैच है वो 29 जनवरी से शुरू होने जा रहा है, सो आई विल सीक योर पार्टिसिपेशन एंड आई विल अवेट फॉर योर बेनाइन प्रेजेंस। थैंक यू।